नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। सोशल मीडिया इन दिनों गंदगी फैलाने की जगह बन चुका है। सोशल मीडिया एक तरफ जहां नई प्रतिभाओं को उभरने का मौका दे रहा है, नए नए जो स्टार्टअप है उन्हें बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए बेहूदगी, गंदे संस्कार भी हमारे घर घर तक पहुंच रहे हैं। यह बात पिछले दिनों हुए एक यूट्यूब शो को लेकर के चरितार्थ हो गई है, क्योंकि यहां पर बैठे कुछ तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, इतने भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं और ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल रो दे, आत्मा दुख जाए और लगे कि क्या हो रहा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप दिन भर गाली दीजिए, आप किसी की मां बहन को कुछ भी कहिए, और तो और अपनी मां बाप के शारीरिक संबंध को लेकर के भी गंदे गंदे कमेंट कीजिए और उस पर तमगा ये कि ये बच्चे हमारी शान है क्योंकि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे कमाने की अंधी कमाई ने इन्फ्लुएंसर समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और एक और मोहतरमा है, ये तमाम गालीबाज जो थे ये इकट्ठा हो गए और उसके बाद इन्होंने सारी की सारी सीमाएं तोड़ दी। बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि इन लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज को लेकर के कहीं ना कहीं यह सवाल तो उठेगा ही कि किस तरह से ये इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि आखिरकार हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सोशल मीडिया में आजादी के नाम से कुछ भी परोसा जा सकेगा। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये जो पूरा मामला हुआ था, ये इस कदर गंदा है कि हम आपको इसको सुना भी नहीं सकते, लेकिन हम आपको जरूर सुनाते हैं कि इस पूरे घटना के सामने आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, दो बड़े लोगों ने क्या कहा इसको लेकर। क्योंकि अब तमाम लोग, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, सामाजिक संगठन हों, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हों, संस्कृति के बचाने वाले लोग हों, तमाम लोग जो हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद जो हैं शिवसेना की यूबीटी की, वो क्या कह रही हैं, और प्रियंका कानूनगो सदस्य हैं एनएचआरसी के, वो क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। वो एक सोसाइटी के दायरे से आगे हटकर है, तो उस पे अगर खुद ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं सेल्फ रेगुलेट नहीं करते हैं, दे फोर्स द स्टेट टू इंटरवीन, और वही इस किस्से में हो रहा है। और आप सरप्राइज रहेंगी, मैंने जब ये मुद्दा उठाया तो सारी टारगेट, अभी एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ है, एफआईआर असम में हुआ है, पर महिला होने के नाते मैंने जब ये उठाया तो सारी जो टारगेटिंग, इनका पूरी पीआर एक्टिविटी चल रही है, दे आर ओनली एंड ओनली टारगेटिंग मी, which I find perverse, and I have said I will raise it in the standing committee since I'm a member of that. हमको ये शिकायत मिली थी कि कुछ लोग YouTube प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके बेहद आपत्तिजनक, घृणित, विभत्स कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ तक कि माँ बाप को संभोग करते हुए देखना, माँ बाप के साथ संभोग में लिप्त होना, अपने ही माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बेहद आपत्तिजनक चर्चा सार्वजनिक रूप से करना, ये चीजें गलत असर डालती हैं, समाज में विद्रूपता फैलती है। तो हमारे सांसद क्या सोचते हैं, हमारे मानवाधिकार आयोग कर काम करने वाली संस्थाएं क्या सोचती हैं, एजेंसीज क्या सोचती हैं, ये अलग बात है, लेकिन संस्कृति को लेकर जो लड़ाई लड़ते हैं वो लोग क्या सोचते हैं। संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी का बयान सुनिए, साथ ही भगवती प्रसाद शुक्ल का भी सुनिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के, दोनों का बयान जरा सुनिए। रणवीर समय रैना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को दूषित करने का प्रयास किया गया है। उस बयान को मैं अपने मुंह से कहकर गंदा नहीं करना चाहता। इस प्रकार की निकृष्ट मानसिकता, इस प्रकार की भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से हिंदुस्तान की पहचान है, उस पहचान को जो मिटाने का प्रयास करेगा, संस्कृति बचाओ मंच उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार के ओटीपी प्लेटफॉर्म जो है इन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए और इनको अपने अंडर में लेकर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रणवीर अलाहाबादी लगातार
युवाओं को बहला फुसलाकर जिस तरह से अपने विचारों को, जिसके विचार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोग बता भी नहीं सकते, इस तरह से सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया है। उसी लिए पूरे संगठन में, देश भर में उसके पुतले फूके जा रहे हैं और हमारे संगठन ने उसके ऊपर एक इनाम रखी है। जो भी उसका मुंह काला करेगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सनातन सेना से तो सावधान रहे, उसको चेतावनी है, कहीं भी दिखेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, मुंह काला कर दिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, सोशल मीडिया पर गंदी बात, माता पिता संस्कारों पर सीधा आघात, बोलने की आजादी के नाम पर फूहड़ता, ऐसे लोगों का इलाज कब होगा? करना ही पड़ेगा इलाज उनका। पूरे देश में इससे आई एक ही आवाज, सलाखों के पीछे पहुंचेंगे बेहुदा गालीबाज। ये बड़ा सवाल है कि इन पर एक्शन नहीं, बड़ा एक्शन होना चाहिए। सोशल मीडिया से घर घर में पहुंच रही फूहड़ता, आजादी के नाम पर यह तमाशा कब तक चलेगा? अरे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है ना कि आप किसी कार्यक्रम में आकर के माँ बाप के प्राइवेट अंगों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आप ऑफर देंगे किसी को कोई गंदा काम करने के लिए खुलेआम पब्लिक के बीच। आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रियंका राणा जुड़ी हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। प्रियंका जी, वेलकम टू माय शो। चंद्रशेखर तिवारी, संयोजक संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आता हूं। प्रियंका, ये जो कुछ भी हुआ, देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए व्यूज बढ़ाना और अपने सब्सक्राइबर्स को उसका डेटा बढ़ाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर यह जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में और जो कुछ हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी युवा हैं, आप समझती हैं क्या मानसिकता है ये आखिर? देखिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ना या अपने फॉलोवर्स बढ़ाना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी परोसे। तो इस तरह की चीजें, और खास तौर से माँ बाप, देखिए हमारे देश के अंदर जिस तरह से माँ बाप को पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है, उस देश के अंदर अगर इस तरह की टिप्पणी होगी तो जाहिर सी बात है आपको विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन ये चीज पहली बार नहीं हुई है कि इस तरह की अश्लील कंटेंट हमारे सामने पेश किया गया है। आप अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कुंभ के अंदर एक रील वायरल हो रही है जिसमें टॉवल पहन करके गंगा में स्नान किया जा रहा है, संगम में स्नान किया जा रहा है और वो वायरल हो रही है। और इस तरह की चीजें ये नहीं है, बॉलीवुड के अंदर आप देख लीजिए, डबल मीनिंग गाने, अश्लील गाने इस तरह से चलते हैं। भोजपुरी गाने के अंदर किस तरह की शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें हमेशा से सामने आती रही हैं और इसका विरोध भी लोग करते रहे हैं। लेकिन इस पे कानून बनना एक अहम है, क्योंकि जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे इस पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा। लेकिन अभी बात आती है कि मुंह काला करके उसको चप्पलों से पीटा जाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अगर देश में होने लगे तो फिर कानून क्या काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कानून के जरिए आप इन पर शिकंजा कसेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी तो लोगों को उकसाए ही रहे हैं ना, आप लोग भी हिंसा को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं इस तरह की चीजों को तो नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीजों में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं जो उनके विरोध में मतलब उन्होंने कुछ छोटा मोटा ही कुछ करा होता है या कुछ ऐसी चीज कही होती है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर उनको भी टारगेट कर लिया जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि इस तरह का अश्लील जो कंटेंट है वो बिल्कुल नहीं परोसा जाना चाहिए, उस पर धारा लगनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कानून का शिकंजा होना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजें भी नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल बैन कर दो, ये सब चीजें कर दो। यूट्यूब एक्शन ले, कानून एक्शन ले, उनको मैं आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं कल से उन चीजों को देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे लोगों के फॉलोवर्स लगातार बढ़ रहे हैं। आप ताज्जुब मानेंगे कि इस तरह के कंटेंट के बाद भी, और हमारे देश के अंदर जहां पर इसका सबसे ज्यादा विरोध होता है इस तरह की चीजों का, वहां पर इनके आखिर फॉलोवर्स बढ़ कौन रहे हैं। तो मैं तो सब माँ बाप को भी, सब पेरेंट्स को भी ये कहूंगी, अपने बच्चों को पहले चेक कीजिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। आप एक बार देखिए आपके बच्चे किस और डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या चीज उनकी आइडियल बन चुके हैं। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए बड़ा सवाल उठाया प्रियंका जी ने कि बच्चे किसे फॉलो कर रहे हैं, पर मैं तस्वीरें दिखा रहा था अभी, बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं उसे। बड़े बड़े शो के होस्ट, सबसे बड़े सुपरस्टार, देश के बड़े बड़े नेता और तो और प्रधानमंत्री जी जैसे लोग उन्हें वक्त देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें आज हो रही हैं,
ये पहले से हो रही है, लेकिन हमारे यहां एक शगुफा है जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। जो जितना गंदा बोलेगा, जो जितनी गंदी सोच रखेगा, वो उतना ज्यादा ओपन माइंडेड। ये अब हमारे यहां चलन हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये साहब हैं ऐसे लोग। हमें यह नहीं कह रहा कि उनको पता था कि ये ऐसा करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे, किसी को पता हो तो वो इनको फटकने भी ना देगा अपने पास। पर अब जब ये चीजें अति हो गई हैं, कुंभ का उदाहरण प्रियंका जी ने दिया, और कानून के नाम पर तब होता है जब इतनी चीजें इस स्तर पर पहुंच जाती हैं, तब जाकर के एफआईआर लोगों को जाके करानी पड़ती है। तब भी कहा जाता ना कि स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार प्रशासन कुछ नहीं करता। तो फिर आप लोगों को फिर इस तरह की चीजें बोलनी पड़ेगी, प्रियंका जी जिस पर ऑब्जेक्शन ले रही हैं कि हम लेंगे, फिर अगर कानून का काम नहीं करेगा अपना तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, समाज को सुधारने के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ती तो मैं प्रियंका जी की बात से असहमत हूं। और क्योंकि हमारे ऊपर तो टेग लगा हुआ है, हम लोग भगवादारी गुंडे हैं, समाज के ठेकेदार हैं, हमारे ऊपर टेग लगा हुआ है। हमारे को कोई, और हमारे को ये उपाधि स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर हमारे ये करने से समाज में कहीं सुधार आता है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम लोग को तो जहां हम अगर विरोध करेंगे, आप मतलब बताइए प्रियंका जी, आप जैसे संभ्रांत लोग भी तो जाकर इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, आप क्यों नहीं करते? आपको भी जागरूक, तो सारी जिम्मेदारी समाज की, सारे की जिम्मेदारी। आज अगर समाज में इन लोगों ने कुछ गलत किया है तो पूरा समाज इस पे थू थू कर रहा है। मतलब जो शब्द इनके उपयोग है, माँ और पिता के चरणों में स्वर्ग वसा हुआ है। माँ और पिता की उपाधि भगवान से भी ऊपर दी गई है। अगर माँ और पिता का कोई तिरस्कार करता है, बहिष्कार करता है या उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है तो भगवान भी उसे माफ नहीं करता। और ऐसे लोगों के लिए आपके माता पिता खुद इस संशय में होंगे कि मैंने किस व्यक्ति को जन्म दे दिया, कैसे बच्चे को जन्म दे दिया। इससे अच्छा तो मेरे घर में जन्म ना लिया होता उस बच्चे ने, तो ज्यादा अच्छा में हम बिगर औलाद के अगर होते तो हम ज्यादा अच्छा होते, ऐसा वो विचार करने लग गए होंगे। ऐसे आप खूब कॉमेडी करिए ना। और रही बात, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये बच्चों को मोटिवेशन करते थे, ये बच्चों को कई चीजें अच्छी सिखाते थे, उस कारण को लेकर इनको इनाम दिया गया, किसी को नहीं मालूम। और हम कह रहे हैं कि अगर ये भोपाल की तरफ रुख करेंगे, प्रियंका जी आपको भले बुरा लगे, लेकिन हम तो इनकी पूजा पाठ प्रसादी पूरी तैयार रखेंगे। ये याद रखेंगे जिंदगी भर कि हमने हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए किस प्रकार से, भारत की पहचान भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से है। हिंदुस्तान की पहचान को अगर कोई आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मनीष दत्त जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। बहुत स्वागत करता हूं मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार अभिलाष जी, कैसे हैं? मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके पास आया हूं। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और दूसरी तरफ संस्कार हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है और दूसरी तरफ वो लक्ष्मण रेखा है, वो वर्जना है, जहां पर जाकर समाज के जो हमारे मूल्य हैं वो उनको ठेस पहुंचती है। तो जरा मुझे बताइए कि कानून में अभिव्यक्ति की आजादी को किस तरह से डिफाइन किया गया है और ये जो पूरा मैटर है ये क्या उसके दायरे में आता है? अभिलाष जी, सबसे पहली बात हमको इस बात पे गौर फरमाना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच is also governed by certain principles which are governed under the provisions of the constitution. हर चीज में ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार की बात पे कह सकें, कुछ लिमिटेशंस फिक्स्ड हैं, उन लिमिटेशंस के तहत ही आदमी अपनी स्पीच पे बातें कह सकता है। द स्पीच हर चीज से प्रोटेक्टेड है। इट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द राइट ऑफ टू अ पर्सन अपने शब्दों के संदर्भ में, बट वो भी रिस्ट्रिक्टेड है अगर वो किसी प्रकार के किसी दायरे में किसी प्रकार का अशोभनीय बात है, किसी समाज के प्रति बातचीत है, तो दैट इज ऑल्सो गवर्न एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड अंडर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ BNS और IPC के तहत गवर्न होते हैं सबके सब चीजें। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूंगा मनीष जी कि अब जो मामले दर्ज हुए हैं, कई राज्यों में हुए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उधर हम देख रहे हैं कि असम में भी मामला दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है। आज समय रैना के घर पर और रणवीर के घर पर भी पुलिस पहुंची थी। इस तरह की अपुष्ट जानकारी हमारे पास है। तो क्या
लीगल एक्सपेक्ट हैं इसके? क्या ये लोग बहुत आसानी से बच जाएंगे, या जिस तरह से जनता की भावनाएं आहत हुई हैं उस हिसाब से इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई? अगर इस चीज को प्रूव अगर ये बात प्रूव होती है कि इनके द्वारा वायलेट किया गया है और उसके तहत चीजें हुई हैं और उसमें गलत रूप से चीजें मटेरियल डिपिक्ट किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अदालत के द्वारा उनको अगर ये पाया जाता है तो उनको सजा भी दी जाएगी। बिल्कुल, मैं वापस आता हूं प्रियंका आपके पास, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। प्रियंका देखिए, यहां पर एक बड़ी चीज ये होती है कि आज तो इन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे जिसकी वजह से फीलिंग्स हर्ट हुई और हमारे को लगा, तो कई लोगों ने इसकी शिकायत कर दी। पर जो आपने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कुंभ में टॉवल पहन करके एक युवती जो है वो नहाने गई, वो तस्वीर तो हम दिखा भी नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। कोई मंदिर में डांस कर रहा है, कोई केदारनाथ पर रील बना रहा है, ये चीजें वो कहते हैं हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कैसे कपड़े पहनेंगे। अब चूंकि कानून ने आपको आपका इस चीज का लिए आपको एक हक दिया हुआ है, पर कहीं डेकोरम भी कोई चीज होती है। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आप कह रहे हैं कि इनके इतने तेजी से अब फॉलोअर बढ़ रहे हैं, कोई नहीं जानता था इन लोगों को सर्च किया जा रहा है, गूगल पर बार बार सर्च हो रहे हैं ये 3 नाम। अपूर्वा मखीजा तो खुद लड़की होकर के जिस तरह की बात कर रही हैं, सोच करके भी शर्म भी आती है और हैरानी भी होती है। तो क्या ये एक बहुत घटिया पब्लिसिटी का स्टंट बन गया है कि जितनी ज्यादा गंदगी फैलाओगे उतने ज्यादा व्यूअर्स पाओगे? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आजकल का जो युवा है वो ये समझने लगा है कि जितना ज्यादा आप गलत बोलोगे, जितना अश्लील आप बोलोगे, जितना आप न्यूडिटी को फैलाओगे, उतना ज्यादा आप प्रचार करोगे अपना और अपना फॉलोवर्स और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे। पर इस तरह की चीजें हमारे समाज के अंदर आपका खुद का दायित्व होता है। जो आपने अभी कहा कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, ये खुद की आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि अब अगर इतनी अश्लीलता बढ़ रही है तो इसके ऊपर कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो IT 66 है सिर्फ वो है, आप उसके ऊपर। और अगर आप इस वाले केस में देखें तो रणवीर ने जो है माफी मांग ली है, वो तो आसानी से बचेगा। मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, तो छोटी मोटी सजा मिलकर के ये लोग निकल जाएंगे और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, ऐसे ऐसे गाने हैं, भोजपुरी में आप चले जाइए, आप बॉलीवुड में चले जाइए, आपने महिलाओं को, आप सोचिए हमारे देश के अंदर लक्ष्मी माता का स्वरूप, दुर्गा माता का स्वरूप, मतलब आप सोचिए नवरात्रों में पूजा की जाती है महिलाओं को, और उनको आप एज ए प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर अश्लील गाने, उनको आप सिर्फ ये होता है कि लोगों को लुभाने के लिए उनको पेश किया जाता है। तो इस तरह की चीजें अब बंद होनी चाहिए, और अगर आपको बंद करना है तो मार पिटाई, इसका हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक को पीटेंगे लेकिन उससे क्या होगा, बाकी जो है इनका तो सामने आ गया, बाकी लोगों का तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, आप जाकर के, उन्होंने कहा कि आपने क्या एक्शन लिया। मैं जब भी कोई ऐसी चीज देखती हूँ, मैं रिपोर्ट जो वहां पे बटन होता है उसको दबा देती हूँ। मुझे कुछ भी, अगर इवन कोई हिंसक बातें कर रहा होता है तो मैं हमेशा इस पर एक्शन लेती हूँ और उस चीज का कंप्लेन करती हूँ, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन उससे क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए वो जो वीडियो है वो आपके स्क्रीन से हट जाएगी, वो दोबारा से कंटेंट बनाएगा, कुछ और तरीके से बनाएगा। तो ये है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, उनपे लीगल एक्शन के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे देश को एक मैसेज जाए कि इस तरह की चीजें आप करेंगे तो आगे जाकर के आप बच नहीं पाएंगे। चंद्रशेखर जी की आवाज दीजिए प्लीज। ठीक है, चंद्रशेखर जी के पास में आता हूं। चंद्रशेखर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है, और यह बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, हर घर का यह सवाल है, लोग पूछने से डरते हैं, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, मैं खुलेआम पूछता हूं। जब ऐसे लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ, फिल्म स्टारों के साथ दिखते हैं, तो हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं कि ये कौन है, ये क्या करता है, मुझे भी ऐसा करना है, मैं भी बड़े नेता के साथ दिखना चाहता हूं, स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ दिखना चाहता हूं, फिल्म अभिनेता के साथ दिखना चाहता हूं। वो हमारे समाज की प्रेरणा बनते हैं। फिर वो सर्च किए जाते हैं उनके मोबाइल और लैपटॉप पर, और फिर वो देखते हैं कि अच्छा गाली बकनी होती है शो में बैठ करके, तब हमको मिलने को मौका मिलता है फिल्म स्टार से, तब हमको देखने को मौका मिलता है कि कोई पीएम के साथ बैठा है, तब हमको मौका मिलता है कि कोई बहुत महानायक सदी के उनके साथ बैठा हुआ है। तो ये गंदा एग्जाम्पल सेट जो हो रहा है, इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि आप देखिए ये पूरी जगह है। आज किसी भी हमारे देश के बच्चे से पूछ लीजिए कि वुमेन्स क्रिकेट टीम की, महिला जो क्रिकेट टीम, उसकी कैप्टन कौन है, उसे नहीं पता। भारत की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाली कौन सी महिला प्लेयर है या कौन सा पुरुष प्लेयर है, उसे नहीं पता होगा। तो हमारे असली हीरो तो हमने गवा दिए ना। और हमारी संस्कृति सिखाती रही कि अगर आपने अपने हीरोज गलत चुन लिए तो फिर पूरा का पूरी, कहते हैं ना कि समाज का पतन तय है। अविनाश जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। आज आप बच्चों से पूछ लिए कि शहीद भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे,
आप अगर पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे ये वो नहीं बता पाएंगे, बिस्मिल्लाह खां कौन थे वो नहीं बता पाएंगे, जाकिर हुसैन कौन थे वो नहीं बता पाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को भी आने वाली पीढ़ी नहीं बता पाएगी, क्योंकि हम तो रोल मॉडल बता ही नहीं रहे ना उनको। हमारा रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी नहीं है, हमारा रोल मॉडल महाराणा प्रताप नहीं है, हमारी देश की जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान दिया वो रोल मॉडल नहीं है। आप जो है गुरु तेग बहादुर सिंह की जी कथा नहीं सुनाएंगे, उनकी कहानियां नहीं सुनाएंगे, भगत सिंह की कहानी नहीं बताएंगे कि 24 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने फांसी को फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था। ये हमारे घर की विडंबना है। दूसरी चीज मैं एक बार और बात कहूंगा अभिलाष जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यहां तो भारत में भारत माता को डायन कहा जाता है, भारत माता को खुलेआम गाली दी जाती है। लोग प्रधानमंत्री जो देश का राजा होता है उसको भी गाली बक सकते हैं, किसी को भी गाली बक सकते हैं, ये देश की आजादी है। और हमारी प्रियंका बहन कह रही है कि मैंने उसका जो है वो बटन दबा दिया था कंप्लेंट का। बटन दबाने से काम नहीं होगा बहन, आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप भी समाज का एक अंग है और आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी प्रचार करती हैं, जो भी कार्य करती हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी आपकी भी जिम्मेदारी है। केवल संस्कृति बचाओ मंच ठेकेदार नहीं है कि अगर कोई धर्म या हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई काम होगा तो उन्होंने कहा संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता तो कर ही लेंगे, और फिर आप हमारे ऊपर विरोध जताती है कि हमने कहा कि उसे जूते से मारा जाएगा। इनका इलाज जिस तरीके से भी होगा उस तरीके से होगा। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि शिवलिंग पाखंड है, उनका भी हमने कपड़े फाड़ दिए गए थे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हम सब तरीके से जानते हैं और हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारे ऊपर केस चलते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम जमानत कराते हैं, केस लड़ते हैं। हमारे जो है हमें भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता जो संस्कार है उन संस्कारों को हमारे माँ बाप ने जो दिया है उस संस्कार को हम फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें फॉलो कराना चाहिए। मैं अभिलाष जी आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से यह मांग करूंगा कि इनको जिस ऊंचाइयों तक आपने पहुंचाया अनफ्रेंड करके इनको जो है जमीन भी चटाने का काम करें। ठीक है, मैं वापस आता हूं। मनीष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर बहुत कुछ आजादी ऐसा लगता है कि हमने सोशल मीडिया को दे रखी है, क्योंकि देखिए सेल्फ रेगुलेशन की जहां बात आ जाती है अब मैं ही तय करूंगा कि मैं गलत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि और कठोर कानून आने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका पेनिट्रेशन तो हमारे बेडरूम बच्चों तक है। जो बच्चे बड़े नहीं हुए उन्हें समय से पहले, वक्त से पहले बड़ा कर दे रहे हैं वो सोशल मीडिया के कंटेंट। अभिलाष जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है जो आपने बोला कि कानून में आना, कानून में ये सब चीजें बनी हुई हैं। कानून में ये भी प्रोवाइडेड है किस चीज के संदर्भ में आपके ऑब्जेक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्शनल मटेरियल है, ऑब्सीन एक्ट्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के संदर्भ में जो चीजें अफेक्ट करती हैं। अगर हम किसी समाज के बारे में, किसी धर्म के बारे में बोलते हैं, इट इज ऑब्सीन, दैट वो भी सब चीजें रेगुलेटेड है कानून के दायरे में। पूर्ण रूप से कानून में इसके प्रावधान है। हम बात करते हैं अगर सबसे पहले देखें 295A, deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of any class, insulting its religious or religious beliefs, ये provided है under the BNS। साथ ही साथ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सब चीजें। क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहले लोगों ने इसको वायलेट किया, वायलेट करने वाला एक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक व्यक्ति आया, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से उसको हाइप मिला, हाइप मिलने के पश्चात वो आदमी अपने आप को फेमस होता है एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। क्यों नहीं, जब वो व्यक्ति के संदर्भ में उसने किसी प्रकार का कोई कृत्य किया विच इज ऑब्जेक्शनेबल, उसको अनफ्रेंड किया जाए, उसके सब्सक्राइबर्स कम होंगे, अपने आप ये सब चीजें बंद होंगी। साथ ही साथ इसमें पेरेंटल लॉकिंग या कुछ प्रकार का लॉक लगना चाहिए, जिसमें हर प्रकार का बच्चा, छोटे बच्चे हैं हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके इफेक्ट्स, ये इस संदर्भ में उसमें लॉक होना चाहिए या किसी प्रकार का ऐसा प्रोविजन होना चाहिए हमारे सिस्टम में कि उन तक के वो सब चीजें ना जाएं। द पर्सन शुड बी गाइडेड। आपने कई चीजें देखी हुई, मैं थोड़ा सा इस मुद्दे से हटता हूं। ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम आप देखेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के कुछ भी ऑब्सीन मटेरियल देख रहे हैं। इस चीज को तो छोड़ें कि धर्म के ऑब्सीन मटेरियल देख के कृत्य करते चल रहे हैं। इस संदर्भ में भी हमारे पे गाइडलाइंस बननी चाहिए और उन गाइडलाइंस के तहत जो एज फैक्टर का है उसी एज के बाद में चीजों में जहां पे वो देख सकता है उस चीज के ऊपर से होना चाहिए।
ठीक है। एक प्रियंका, बहुत छोटे छोटे आपसे आंसर लूंगा मैं। प्रियंका, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर मैं आता हूं जो सबसे मुझे लगता है जड़ है इसकी, क्योंकि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और इतना अच्छा डिस्कशन हो रहा है, तो कि हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल होता है एक दो कंपनीज से, और वो कंपनीज जो होती हैं वो बहुत संवेदनशील हैं, सिर्फ उसकी जिस कंपनी जिस देश को बिलोंग करती है उसके हित, उसकी सोशल वैल्यूज के लिए। उन्हें मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। लेकिन अगर आप डालेंगे, अभी एक हाल ही में एक AI चैटबॉट आया है जो चाइना ने बनाया, डीपसीक, उसकी बड़ी बातें हुई। जब उसमें डाला जाता है इंडिया के मैप के बारे में, तो इंडिया के कई हिस्सों को चाइना का दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारे यहां के लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाएंगी अगर मैं इसको इंडिया का दिखाऊंगा, भले ही गलत जानकारी दूं। वो वहां तक का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब भारत के संस्कारों की बात आती है तो क्या रेगुलेशन नहीं होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर पर? भारत की सरकार को बहुत कड़ाई से नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप अपना कंटेंट जो है उसको रेगुलेट कीजिए? 2 दिन तक सरकार को बोलना पड़ता है यूट्यूब से, तब जाकर के यूट्यूब वो चीजों को हटाता है। जब इतने लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उस पर FIR हो गई, तब 2 दिन बाद जाकर के यूट्यूब एक्शन लेता है और वो एहसान करता है हमारे समाज पर, तब जब तक कि उसकी सारी क्लिप्स वायरल हो चुकी हैं इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, अब वो भरा पड़ा है। अगर वहां से ब्लॉक किया था तो फिर सब जगह से करना चाहिए। कंपनी तो एक ही है, पर आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते, कांटेक्ट करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियों के सामने भारत का समाज जो है वो अपने वैल्यूज को लेकर कमजोर नजर आता है। बिल्कुल। और इन चीजों पे तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि कानून जो है उसी का शिकंजा मजबूत होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे, देखिए आजकल गांव तक जो हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो IT है, हमारा साइंस है, आज गांव तक पहुंच गया है। और गांव के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, और मोबाइल पर वो क्या देखते हैं क्या नहीं है उनके माँ बाप को नहीं पता होगा, जो आजकल बच्चों को पता है। तो इस तरह की चीजें हैं, हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को भी नहीं मॉनिटर करना आता है, बच्चों को ज्यादा आता है आजकल। तो इस तरह की चीजें उनको ऑब्जर्व करना और कानून बनना, ये चीज बहुत जरूरी है। और आपने जैसे डीपसीक का बात किया, इस तरह के बहुत सारे ऐप है। पहले टिकटॉक भी चलता था किस तरह से चाइना का, और बहुत सारी चीजें आई थी, तो वो भी बैन हुआ था। इसी तरह से आप इस तरह की चीजें जो भी हमारे देश में नुकसान है, हमारे जो युवा हैं उनको गलत दिशा में ले जा रही हैं, उन पर मॉनिटर करना, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना, ये सब सरकार ही कर सकती है। जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म के विरुद्ध है, वो ऐसा लग रहा है जहर फैलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है, और उसको ओन करती हैं 1-2 बड़ी कंपनियां। पूरी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, लगभग सारा 95% सोशल मीडिया वही ओन करती हैं। तो अब सरकार को क्या बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि भाई अगर इंडिया में आपको व्यापार करना है या इंडिया में आपको सर्विस देनी है तो आपको ये कंटेंट है, इस पर निगरानी रखनी ही पड़ेगी और ये आपकी जिम्मेदारी है। बोला तो बहुत जाता है पर होता कुछ नहीं है। अभिलाष जी, आपको शायद याद होगा पहले भी जो मंदिरों में रील्स बनाई गई और बहुत सारी चीजों पर अपन ने जब बैठ के यहाँ पर डिबेट करी है और मैं उसमें सम्मिलित हुआ, मैंने पहले भी मांग करी थी केंद्र सरकार को OTT प्लेटफॉर्म से लेकर ये जितने यूट्यूबर्स हैं या जो भी कंपनी इनको संचालित करती है सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस प्रकार से गंदगी फैलाते हैं, एक तो इनको विशेष तौर से टारगेट करना चाहिए। दूसरी चीज, अपनी कमांड में जो है इनको लेना चाहिए, और लेने के बाद अगर इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ ऐसा कानूनन कोई संसद में पास करिए ना। आप क्या दिक्कत है, संसद में कानून पास करिए कि अगर इस प्रकार से हमारी, एक हमने पहले भी कहा था कि ईश निंदा कानून, अगर हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कंटेप्ट होता है तो उसके खिलाफ ईश निंदा कानून होना चाहिए। आप इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज के तो देखिए, एक आध बार अगर 1-2 लोग भी पहुंच गए जिसका कि पूरे देश में आप जैसे चैनल प्रचार करेंगे तो इनको समझ आ जाएगी कि अगर हमने अब ये किया तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अभी ये स्वतंत्रता है ना, मैंने कहा ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यहां पर आदमी, अब आपने कहा कि जो कुंभ में आप देखिए, मैं भी कुंभ 4 दिन रह के आया,
कुंभ में कौन कहां नहा रहा है, कौन हमारी बहन बेटियां हमारे बगल में नहा रही हैं, लेकिन वहां पर किसी के मन में, जब मां गंगा की गोद में आप रहते हैं, किसी के मन में गंदी भावना नहीं आती। लेकिन अब कोई पीछे से यूट्यूबर है, वो अपने मोबाइल से वो बना रहा है, अगला सोच रहा है कि मालूम नहीं ये तो कोई चैनल वाला होगा, क्या होगा, उसको उसने रील बनाकर वायरल कर दिया। आज ही मैं देख रहा था, एक बहन जी नहा रही हैं, उनको जो है नहाते हुए उन्होंने स्नान करते हुए अपने मोबाइल पर रील बनाकर डाल दी। अरे कि कैसी भाभी सुंदर नहा रही है, क्या आखिर आप किस मानसिकता, आपसे अच्छी तो मुझे कहना नहीं चाहिए अभिलाष जी, क्षमा चाहूंगा कि आपसे अच्छी तो जो महिला वेश्यावृत्ति करके अपने बच्चों को पालती है वो ज्यादा अच्छी है। ऐसा पैसा कमाने से क्या अच्छा आपके माता पिता आपके बारे में विचार कर रहे होंगे कि आपके जैसी तो औलाद अगर नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मनीष दत्त जी से। मनीष जी, ये जो बार बार मांग उठ रही है कि कुछ हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं लॉस तो हैं पर उनका एग्जीक्यूशन जो है वो इस लेवल का होना चाहिए जो मैसेज कन्वे करे सोसाइटी में कि भाई ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, और उन कानूनों का इस्तेमाल उस ढंग से हो नहीं पा रहा क्या जो किताबों में दर्ज है वो जमीन पर दिखता नहीं हमें? अभिलाष जी, कानून का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो रहा है। जिनके खिलाफ शिकायतें आती हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस होते हैं। प्रोसिक्यूशंस बट क्या होता है, बाद में जाके उसको हाईलाइट नहीं होते हैं, उनको पब्लिशाइज नहीं किया जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ में ये हुआ, एंड अल्टीमेटली लोग भूल जाते हैं। ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, आज ही तारीख में हम जैसे इस डिबेट में लेके चल रहे हैं जी, इस डिबेट को आगे चल के इसमें जो शिकायत हुई, उस शिकायत को जब हाईलाइट के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन चीजों को हाईलाइट होगी। बाकायदा कानून में कार्रवाइयां, कोर्टों में कार्रवाइयां चल रही हैं, लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और उनको कोई सजाएं भी हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, बट स्टिल मैं आप सबकी बात से मानता हूं, प्रियंका जी की बात को मैं इससे सहमत हूं कि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज बननी चाहिए। कानून है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कानून पूर्ण रूप से किताबों में है, उनका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उनको प्रॉपर वे में रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा प्रियंका जी ने बोला, इसमें रूल गवर्नमेंट को इसमें इफेक्टिव स्टैंड लेना चाहिए, जिसके उसके ऊपर से जो कंटेंट्स हैं, जो यूट्यूब में कंटेंट चल रहा है या जो भी हमारा खुद का ओपिनियन चलता है, दैट ओपिनियन हैज टू बी रेगुलेटेड, और उसके तहत ये चीज देखनी चाहिए। जैसे साहब ने बताया, चंद्रशेखर जी ने बताया, इसमें पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, रेगुलेशंस आने चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएट स्टैंड लेके इन जो चैनल्स चल रहे हैं, इन चैनल्स पे रोक लगवानी चाहिए, और ये यूट्यूब जो चल रहा है इस पे रोक लगानी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट और इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच इज रेगुलेटेड बाय द, जो कानून के तहत है। जो चीजें अशोभनीय है, ऑब्सीन है, और जो कानून में दंडनीय है, वो चीजों को रोक के आदमी की प्राइवेसी, आदमी के रेगुलेशन और आदमी की हर प्रकार की चीज को देखते हुए आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि कम से कम इतना तो अपना फर्ज अदा कर ही सकते हैं कि जब भी हमें कोई इस तरह का अश्लील कंटेंट दिखता है तो उस पर जाकर रिपोर्ट का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि जब इस तरह की चीजें रिपोर्ट होंगी, हालांकि हम जानते हैं कि कितने फेक व्यूअर्स होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को भी अपना बाजार बढ़ाना है तो उसे पता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है, और वो कितनी फेक पब्लिसिटी उसकी होती है, कितने व्यूअर्स होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, सब्सक्राइबर्स किस तरह से बढ़ाए जाते हैं, ये कोई छिपा खेल नहीं है। पर आप अपने फर्ज को निभाइए और अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि जितना दूर रख सके रखिए। बाकी सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामलों में वो कब एक्शन लेती है। जब पूरे देश में विरोध की आग भड़क जाती है तब जाकर सरकार उसमें एक्शन में आती है। बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि ये जो गाली गलौज, ये जो अपशब्द, ये जो अश्लीलता चल रही है, आज नहीं है और एक प्रोग्राम में नहीं है। आप यूट्यूब और उस पर जो देखते हैं उनको पता है कि ये रोज हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, पर सरकार खामोश बैठी है, सब देखती है। और ऐसा नहीं कि सरकार के लोगों की नजर नहीं है, पूरा का पूरा एक सेल है, एक विभाग है, सब कुछ है, पर क्यों खामोशी है, यह बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तिवारी जी, मनीष दत्त साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका राणा, आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।